जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है, हौसला तो बुलंद रखना पड़ता है। अगर आप कमजोर हो गए, अगर आप लूज हो गए, अगर आप हौसले कमजोर कर लिए तो सफलता प्राप्त कैसे होती। हर सफलता प्राप्त करने के लिए हौसलों को मजबूत रखना ही पड़ता है। अगर आज नहीं तो कल हौसले मजबूत है तो सफलता तो मिल ही जाएगी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि 2026। दोस्तों, मैंने लिखा है क्यों है संतान की चिंता। क्या 2026 में संतान की चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट है क्यों है संतान की चिंता, और यह सब्जेक्ट एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह पूरी दुनिया का सब्जेक्ट है। क्योंकि जो युग चल रहा है, इस कलयुग में, इस कलिकाल में संतान की चिंता से पूरी दुनिया ग्रसित है। लेकिन समाधान ढूंढ रहे हैं, और समाधान बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह 9 ग्रहों का खेल है। हर व्यक्ति की कुंडली में 12 घर होते हैं और इसको 9 ग्रह चलाते हैं। और संतान का भाव होता है कुंडली का पंचम भाव। इस भाव पर जब जब अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आता है तो परिणाम भी अलग अलग आ जाते हैं। इन 9 ग्रहों में 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत तनाव और पीड़ा देने का काम करते हैं। कौन से ग्रह ऐसे? जैसे कि शनिदेव एक घर में 2.5 वर्ष तक के निवास करते हैं। जिस घर को चंद्रदेव 2.25 दिन में छोड़ देते हैं, उस घर में शनिदेव 2.5 वर्ष निवास करते हैं। छोटी बात नहीं है। राहुदेव और केतुदेव, इनका प्रभाव भी 1.5 वर्ष तक के लिए रहता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं और उनका प्रभाव भी 13 माह रहता है। जबकि मंगलदेव 1.5 महीना एक घर में रहते हैं, लेकिन 1.5 महीने में बहुत कुछ उथल पुथल कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अग्नि तत्व के स्वामी हैं। बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं है, प्रभाव सबका है, लेकिन उनसे भय नहीं लगता है, उनका डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वह ग्रह 1 महीने में, जैसे सूर्यदेव 1 महीने में, शुक्रदेव 20 से 30 दिन में और चंद्रदेव 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं, तो उनका इतना डर नहीं लगता है। हाँ, अगर वो नीच राशि में बैठे हैं, आपकी कुंडली के पंचम भाव में इस भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा है, या शत्रु राशि में बैठा है, या 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा है, तो फिर सोचना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को वर्ष 2026 का पूरा लेखा जोखा जानना है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, 2026 में धन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, जायदाद के योग रहेंगे क्या, वाहन सुख की प्राप्ति के योग है क्या, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के योग है क्या, ऋण रोग शत्रु की पोजीशन कैसी रहेगी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ससुराल से संबंध कैसे रहेंगे, क्या गुप्त धन मिल सकता है क्या, भाग्य का साथ मिलेगा क्या, नौकरी का क्षेत्र कैसा रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन है क्या, कहीं नौकरी में व्यवधान तो नहीं है, कहीं सस्पेंड होने के योग तो नहीं है, या राजनीति का क्षेत्र कैसे रहेगा, पिता से संबंध कैसे रहेंगे और लाभ मिलेगा क्या, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते कैसे रहेंगे, विदेश और खर्च की क्या पोजीशन रहेगी। इन सब पर 2026 का पूरा लेखा जोखा का एक अलग अलग राशियों का, सभी राशियों का वीडियो तैयार किया है, जिसका मेरा ऐप आ गया है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। हालांकि इसके साथ में उसका क्या बोलते हैं लिंक भी आएगा,
तो वो लिंक भी आप देख सकते हैं, लेकिन जिसको चाहिए वो उसको खरीद सकते हैं। उसकी कीमत भी बहुत कम रखी है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि वृश्चिक राशि के लोगों को संतान की चिंता क्यों है, और है तो कब से है? दोस्तों, पहली बात है संतान की चिंता। संतान की चिंता एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति को संतान है तो चिंता, और संतान नहीं है तो चिंता। एक ऐसा फल है जिसको पाने पर भी परेशानी और नहीं पाने पर भी परेशानी जैसी स्थिति का आभास हो जाता है। बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि संतान तो हो गई, लेकिन गूंगी है, लेकिन सुनती नहीं है, लेकिन भेंगी है, लेकिन पैदा होते ही उसको पीड़ा है, तो भी दुख है। संतान की शिक्षा को लेकर के जो आजकल का मॉडल सिस्टम चल रहा है, इसमें सब यह चाहते हैं कि मेरी संतान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करे, आगे बढ़े। तो शिक्षा को लेकर के भी संतान की चिंता रहती है। और वो लोग जो जिनकी संतान 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से 3 नंबर से परीक्षा में पास होने से रह जाए तो भी साली चिंता। संतान जिद्दी है तो भी चिंता। संतान का स्वभाव ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है तो भी चिंता। संतान बड़ी हो जाए तो उसके व्यापार को लेकर चिंता, उसकी नौकरी को लेकर चिंता, उसके विवाह को लेकर चिंता, विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता, पति पत्नी के बीच संबंध में बैठ रहे हैं, उनमें अफलातून है, लड़ाई झगड़ा है तो भी चिंता। संतान के संतान नहीं होती है तो भी चिंता। संतान के ससुराल पक्ष को लेकर के चिंता। और आजकल एक नया रोग और चल गया, क्या? पत्नी दूर जाके बैठ जाती है अपने पियर में, तो भी साली एक चिंता कि वो आ नहीं रही है, क्या होगा क्या नहीं हो रहा, कोर्ट से नोटिस भेज दिया, ये भी एक चिंता है। और संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। और संतान बड़ी हो गई तो नौकरी को लेकर के चिंता, नौकरी लगेगी या ना लगेगी। नौकरी लग गई तो वो नौकरी नहीं लगी जहां पे उसको संतुष्टि मिले, तो नौकरी परिवर्तन का योग है क्या, वो भी एक चिंता। अगर नौकरी लग गई तो प्रमोशन का मामला, उसकी चिंता। नौकरी में लोग परेशान करते हैं, उसकी चिंता। कुछ लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी चिंता। विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, उसकी चिंता। दोस्तों, चिंता के रूप अनेक हैं। क्या वो भी चिंता है जिसके लोग नशेड़ी हो जाते हैं, उनकी संतान जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, वो भी एक चिंता है। तो चिंता के प्रकार हजार है, लेकिन सबका रिजल्ट है कि ये संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता। और माता पिता परेशान होते हैं, माता पिता की परवाह भी नहीं करती है आजकल की संतान, वापस जवाब देती है बिना सोचे समझे, क्या पता क्या क्या बोलते हैं। और ऐसे केस रोज आते हैं। तो चिंता के रूप अनेक हैं। अब सवाल यह आता है कि चिंता है कब से। दोस्तों, सीधी लैंग्वेज में बात करूं, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा बोलना नहीं चाहता। वृश्चिक राशि के लोगों को संतान की चिंता कब से है? दोस्तों, ये 2020 से ही देखने को मिल रही है। 2020 से, सितंबर 2020 से संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। लेकिन यह भी कहूंगा कि 2023 से एक ऐसा दौर आया, वहां से लेकर के आज तक वृश्चिक राशि के लोगों को संतान की चिंता लगातार है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अक्टूबर 2023 में यहां पर राहुदेव आए। राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में, और राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु, जिससे दृष्टि चांडाल दोष बन गया। दृष्टि चांडाल दोष के कारण और राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह,
छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर 2023 से आपकी संतान का सिम्टम्स जबरदस्त बदल गया। उतना ध्यान दीजिए, जितना पहले जिद्दी था उससे ज्यादा जिद्दी। कब से? अक्टूबर 2023 से। जिद्दीपन जैसी स्थिति का आभास। अपनी बात मनवाना, आपकी बात सुनना नहीं, सुनता है तो करना नहीं, करता है तो बताना नहीं। यानी संतान का जो सिम्टम्स है, सिस्टम है, अक्टूबर 2023 से ऐसा बदला कि साला समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दूसरा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुदेव का प्रभाव ऐसा ही होता है, वहां किसी की चलती नहीं है, और कलयुग के राजा हैं राहुदेव। तो ऐसी स्थिति के कारण राहुदेव ने सभी लोगों को संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास करा दिया। सभी का मतलब जिनकी कुंडली में यहां पे 12 लिखा हुआ है पंचम भाव में, और वो कौन है? वृश्चिक राशि के लोग। तब जाकर के यहां पर संतान की चिंता के सिम्टम्स पैदा हुए। तो तब से ही वृश्चिक राशि के लोगों को संतान की चिंता के कारण या संतान के कारण परेशान होने का सिम्टम्स पैदा हो गया। अब कैसी चिंता? चिंता कैसी भी हो सकती है संतान की शिक्षा को लेकर के, क्योंकि इस समय में संतान, आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता से दूर या पूर्ण रूप से सफलता पाने में सक्षम ना रही। क्यों? क्योंकि राहुदेव का स्वभाव यही है। क्या है? टालने की प्रवृत्ति, आलसपना, भटकाने की प्रवृत्ति। क्या करते हैं? आपके माइंड को भ्रमित करते हैं, माइंड को भ्रमित करके लक्ष्य से दूर करते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे व्यक्ति में आलसपन पैदा हो जाता है, टालने की प्रवृत्ति सीख जाता है। क्या करता है? मैंने देख लिया, मेरे को सब कुछ याद है, मैं एक बार देख लूंगा, मेरे को सब किया हुआ है, एक बार देखने से समझ में आ जाएगा, मेरी चिंता मत करो, मैं अपने काम को मेरे ढंग से करना जानता हूं, आप अपना ध्यान रखो। इस प्रकार के उसके मन में उपज आती है, सोच आती है, उसके मन में ऐसी लालसा पैदा होती है, और ऐसा ही करता है, जिसके कारण उसकी मति भ्रमित होने से लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो जाता है, या वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है जिसकी उसको खुद को या उसके परिवार के लोगों को कल्पना थी। उस कल्पना से परे परिणाम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जिद्दीपन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसका व्यवहार और स्वभाव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये राहुदेव का प्रभाव कब तक रहा? राहुदेव का प्रभाव अक्टूबर 23 से 18 मई 2025 तक बराबर बना रहा। क्यों? क्योंकि यहीं पर रहे। तो यहां पर तो शनिदेव बैठे। हाँ, शनिदेव 29 मार्च 2025 को आ गए। 29 मार्च 2025 को शनिदेव और राहुदेव साथ बैठ गए। राहुदेव और शनिदेव साथ बैठने से पिशाच दोष हो जाता है, वो भी ठीक नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव भी इस घर के मित्र नहीं है, देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है। दोनों के एक साथ इस भाव में बैठने से पिशाच दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण भी स्थितियां मजबूत नहीं होती है और तनावपूर्ण परिणाम देने का ही काम करवाती है और संघर्ष करवाती है। तो यह पिशाच दोष कब तक रहा? 18 मई 2025 तक रहा। 18 मई 2025 को दूर कैसे हुआ? यहां से निकल करके राहुदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में चले गए, तब पिशाच दोष खत्म हो गया, और तब से शनिदेव अकेले बैठे हैं। तो शनिदेव की भूमिका भी आपकी संतान को चिंतित करने जैसा अवस्था का आभास कराती है, बिल्कुल कराती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मित्र नहीं है। शनिदेव का प्रभाव अलग है, जिससे क्या होता? शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। पहली बात याद ध्यान से सुने, पहली बात, शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है।
शनिदेव की धीमी चाल के कारण इस भाव के परिणाम धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना चालू करते हैं। क्या होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, बार बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता मिलने में वैसे भी तकलीफ भी है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। तो संतान की चिंता का मेन कारण यही है कि यहां पर शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव के बैठने के कारण भी आपको आलस जैसी अवस्था का आभास होता है। आलस, देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अभी थोड़ा आराम कर रहा हूं, यानी ढीलापन, लचीलापन, लचीलापन नहीं, ढीलापन, टालने की प्रवृत्ति, देख लेंगे, बाद में सोच लेंगे, कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है। ऐसी स्थिति के कारण आपकी संतान लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो जाती है, अपने काम से कमजोर हो जाती है और जिद्दीपन भी बढ़ जाता है, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव जिद्दीपन बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति के कारण इस भाव के वो परिणाम जो हमको चाहिए उनसे दूर होने के संकेत देखने को मिलते हैं या कमजोर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो शनिदेव का प्रभाव कब तक रहेगा? शनिदेव का प्रभाव 2026 में पूरे साल रहेगा। तो क्या 2026 में इस भाव में सुधार होने के संकेत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा? इस भाव के परिणाम भी बदलेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, और उस कुछ समय में आप अपना बहुत कुछ बदल सकते हैं। वो समय कब है और कैसे है, कौन देगा? देखिए, इस भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव से निकल करके 1 जून 2026 को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जिन पर कृपा हो गई, जिनकी कुंडली में बढ़िया बैठ गए, उनके व्यारे न्यारे हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में बैठने के कारण, कब से? 1 जून 2026 से बैठने के कारण वृश्चिक राशि के लोगों के एक राजयोग का निर्माण करेंगे। कैसा राजयोग? यहां पर बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे क्या होगा? यही राजयोग बनेगा। कैसे? भागेश, लग्नेश और पंचमेश, यानी भाग्य में बैठ के लगन को देखना और पंचम भाव को देखना, इसी को कहते हैं भागेश, लग्नेश और पंचमेश। इस राजयोग के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी या सुधार करने के संकेत देवगुरु बृहस्पति पैदा करेंगे। कब से? 1 जून 2026 से। जिससे क्या होगा? जिससे संतान की तमाम चिंताओं में, चिंता कैसी भी हो, तमाम चिंताओं में बहुत बड़ा परिवर्तन या सुधार के संकेत पैदा होने का सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति करेंगे, जिसके कारण आपके संतान के व्यवहार में, स्वभाव में, हाल में, चाल में, बात में, रंग में, ढंग में, सब में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन। अगर इस समय में आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो बड़ी उपलब्धियों के संकेत आप स्वयं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस भाव के स्वामी कैसे कर सकते हैं? इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण अपने घर पर, वो भी अपने घर पर, तो 4 चांद लगा देंगे। 4 चांद लगाने के कारण आपके संतान की तमाम चिंताओं को अपने अपने भाग्य के अनुसार कम, या तो कम करेंगे या बदल देंगे, सुधार करेंगे या ठीक करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण
आपके संतान की जो स्थिति है इसमें बहुत बड़ा सुधार के साथ मन खुश होने जैसे संकेत देखने को मिलते हैं। दोस्तों लाभ तो मिलेगा, लेकिन किसको कितना मिलता है यह बात आपके भाग्य के अनुसार है, क्योंकि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है। लाभ सबको मिलेगा दोस्तों यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया नहीं है या शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, वो लाभ की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिन लोगों के स्थिति बढ़िया नहीं है उनको लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सब लोगों को लाभ मिलेगा, कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन लाभ तो मिलेगा। जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तब तक यह लाभ रहेगा। तो क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताता हूं दोस्तों। प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, प्रतिदिन खिलाएं, बहुत बड़ी कृपा होगी देवगुरु बृहस्पति की। और क्या करना चाहिए, इस भाव में शनिदेव बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या करें, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए का तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। आपकी संतान के दाहिने हाथ में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे से परचेज करें ना करें, लेकिन धारण जरूर करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें।